चलिए मेरे भाइयों और मेरे दोस्त, आप लोग के आने के लिए बीच आने का फिर से एक मौका मिला। देखिए, मैं बोले थे कि आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे, सो देंगे। पीछे नहीं हटने वाले, आप मेरे पीछे पीछे खड़े रहिए, है ना। हम बोल दिए ना कि एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे तो देंगे, जरूर देंगे। और क्लास 10th का मैथ है, किसका है? क्लास 10th का मैथ है, वो भी डॉक्टर केसी सिन्हा वाले का। चलिए, ये तो आप पढ़ चुके थे। अति लघु उतरिए, अभी लघु उतरिए क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे गया, पढ़ लीजिएगा। 1.1 का है, किसका है? 1.1 का। कर दर्शाइए कि प्रत्येक संपूर्णांक 2q के रूप का एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का, 2q प्लस 1 के रूप का। आई कहता जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक तो आप जानते हैं कि पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता। ठीक है, तो चलिए, कहता है कि मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए कि a क्या है? कोई धनात्मक पूर्णांक। ठीक, जबकि b बराबर 2, हमको क्या लाना है? देख लीजिए जरा सा, यहाँ से 2q और 2q प्लस 1, तो b बराबर क्या मानेंगे? 2 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग भाज्य बराबर हम लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता। तो देख लीजिएगा b बराबर 2, तो b बराबर 2 इसीलिए मानते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे भाग वाला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, इसीलिए मानते हैं। क्योंकि दी गई संख्याओं का 2q और 2q प्लस 1 के रूप का लिखना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं कि a बराबर bq प्लस r, ये देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, ये हमारा सूत्र होता है जो कि बचपन में हमें पढ़ाया गया था। चलिए, आप लोग के भी इस सूत्र के माध्यम से हम सिद्ध करना चाहते हैं, ये वाला 2q और 2q प्लस 1। तो कह रहा b के जगह हम 2 मान चुके हैं, तो a बराबर जो हमारा हो जाएगा 2q प्लस r, जहां q कोई अऋणात्मक पूर्णांक, q क्या है? कोई अऋणात्मक पूर्णांक, और r क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप जानते हैं कि 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 को हम लोग पूर्ण संख्या इस प्रकार की। कहता है 0 ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा r और ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा 2, मतलब r का मान से भी ज्यादा हमारा क्या है? 2 है। यह r का संभावित मान हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा। चलिए, इसी में हम लोग कहता है जब r बराबर 0 हो जाएगा तो a बराबर 2q हो जाएगा। जब r बराबर हम 1 लेंगे तो a बराबर 2q प्लस 1 होगा। ये देखिए, यहाँ तक ले हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 इसी में हम लोग सिमिट कर लेते हैं। कह रहे जहां पर हम b बराबर 2 माने थे, अब की बार b बराबर क्या कर लेंगे? मान लिया जाए, ये देखिए मान लिया जाए कि b बराबर 4, b बराबर 4 इसलिए मानते हैं क्योंकि दी गई, यहाँ देखिए, क्योंकि दी गई संख्याओं का रूप 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 का है। ठीक, पहले हमने पढ़े 2q प्लस 1 का, अब की बार पढ़ेंगे पता है क्या चीज? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। बताइए तो इसमें कौन सी बड़ी नई चीज दे दिया? वही तो है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r सूत्र हमारा है। तो b बराबर हम 4 मान चुके हैं, तो ये देखिए 4q प्लस r, जहां q एक ऋणात्मक पूर्णांक है और r एक कोई पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर जो आप 2 लिखे हैं, यहाँ 4 लिख दीजिए। चलिए, तो कह रहा 0 ग्रेटर देन इक्वल r और r ग्रेटर देन इक्वल 4, मतलब r से जो होगा 4 बड़ा है, r से क्या 4 बड़ा है। यहाँ लिखिए r बराबर 1 हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1, जो कि हमारा यही तो लाने के लिए कह रहा था। ये देखिए 4q प्लस 1, तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1। दूसरा कह रहा r बराबर 3 लेते तो a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 3 हो जाएगा, जो कि ये देखिए हमारे दूसरे नंबर प्रश्न में लाने के लिए सूचित कर रहा था। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारा ये आंसर हो गया। इस प्रकार से हम टोटल का सॉल्यूशन कर दिए। आगे कुछ प्रश्न आएगा दीर्घ उत्तरीय में, उसका भी हम सॉल्यूशन कर देंगे, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, बाकी आप लोग देखिए और समझिए और गौर से 1 से 2 बार जरूर वीडियो की देखिए। देखने के बाद नहीं समझ में आया ना, तो हमारे
कमेंट बॉक्स में जाकर पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब करिएगा, नहीं समझ में आएगा देखने को वीडियो ना, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्तों।